कहते हैं जब प्रेम मासूमियत से मिलता है तो वो सिर्फ भावना नहीं रहता, वो लीला बन जाता है। और ऐसे ही एक लीला है जब एक बालक ने सूर्य को देखा, मुस्कुराया और कहा, क्या सुंदर फल है। अंजना माता के छोटे आंगन में वो बालक खेलता था, कभी पत्तों से, कभी फूलों से, कभी हवा से बातें करता। वो था मारुति, पवन का पुत्र, शिव का अंश, अंजना की तपस्या का परिणाम। उसकी आंखों में मासूम चमक थी, पर भीतर छिपी थी ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा। वो न डर जानता था न सीमाएं, बस प्रेम जानता था। एक दिन सुबह का समय था, आकाश सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अंजना रसोई में थी और बालक बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा एक तेजस्वी लाल गोला आकाश में चमक रहा है। वो मुस्कुराया, माँ देखो कितना बड़ा फल है, मैं खाने जा रहा हूँ। माँ ने हंसकर कहा, बेटा वो फल नहीं सूर्य है। पर बालक ने सुना नहीं। उसे लगा जैसे भगवान ने आज उसके लिए आकाश में कोई उपहार लटका दिया है। उसने छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि पर्वत भी पीछे रह गए। पवन देव ने पुत्र को सहारा दिया और बाल हनुमान बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। देवता आश्चर्य से देखने लगे, ये कौन बालक है जो सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सूर्य देव ने देखा, अरे ये कौन नटखट है जो मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने कहा, बेटा मैं अग्नि समान हूँ, मुझसे दूर रहो, जल जाओगे। लेकिन बालक रुके नहीं और वो आगे बढ़े और अगले ही क्षण सूर्य को अपने मुख में समा लिया। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया, दिन रात में बदल गया। देवता घबरा उठे। इंद्र ने भयभीत होकर कहा, यदि सूर्य छिप गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बालक की ठोड़ी पर प्रहार किया। बालक गिर पड़ा और पृथ्वी कांप उठी। पवन देव ने देखा उनके पुत्र को चोट लगी है। उन्होंने क्रोध में वायु रोक दी। क्षण भर में ब्रह्मांड थम गया, पत्ते रुक गए, पक्षी ठहर गए, सागर की लहरें जम गई, जीवों की सांसें रुक गई। देवता व्याकुल हो उठे, अगर वायु नहीं बहेगी तो सृष्टि का अंत निश्चित है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव प्रकट हुए। उन्होंने देखा बालक शांत है, पर उसके शरीर से दिव्य आभा फैल रही है। ब्रह्मा बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं शिव का अंश है। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा। क्षण भर में उसकी सांसें लौटी और सूर्य फिर से आकाश में चमक उठा। देवताओं ने आशीर्वादों की वर्षा की। ब्रह्मा बोले, तुम अमर रहोगे। इंद्र बोले, मेरे वज्र की चोट अब तुम्हारा सौभाग्य होगी। अग्नि बोले, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जलाएगी। वरुण बोले, जल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और सूर्य देव बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, तुम्हारे भीतर का तेज कभी मंद नहीं होगा। अंजना ने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र तूने सूर्य को निगल लिया, पर तेरा प्रेम ही असली प्रकाश है। वहीं से उनका नाम पड़ा हनुमान, वो जिसका हनु वज्र से सुशोभित हुआ। कहते हैं इतने वरदानों के बाद भी देवताओं ने एक विनम्र शर्त रखी कि जब तक हनुमान स्वयं को याद नहीं करेंगे उनकी असली शक्ति सुप्त रहेगी, ताकि वो अपने बल में नहीं सेवा में आनंद खोजे। यही कारण है आगे चलकर जब समय आया उन्हें अपनी ही शक्ति भूलनी पड़ी और फिर एक दिन उन्होंने पहली बार राम नाम सुना। बाल हनुमान की सूर्य लीला हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, मासूमियत और प्रेम में होती है। हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, पर वो नष्ट करने नहीं, समझने और अपनाने गए थे। आज हम सबके भीतर भी वही सूर्य है, अपने अहंकार, अपनी जिज्ञासा, अपने भय का। पर क्या हम उसे प्रेम से समझने की कोशिश करते हैं या उससे डरकर भाग जाते हैं? भक्ति वही है जो प्रेम में निर्भय हो और निर्भयता में विनम्र। सोचिए, क्या हमने अपने भीतर के हनुमान को पहचान लिया है? और अगले अध्याय में जानेंगे जब हनुमान जी अपनी असली शक्ति भूल गए, तब कैसे शुरू हुआ उनका राम कार्य, हनुमान जी का श्राप और राम से प्रथम मिलन। हनुमान कथा से जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।